नमस्कार सज्जनों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, एक कहानी से शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आया। उसने पूछा, ईश्वर होते हैं? तो बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, हाँ, ईश्वर होते हैं। और वो आदमी चला गया। उसके पश्चात एक और आदमी आया। उसने बुद्ध से यही सवाल किसी अन्य लहजे में पूछा। उसने पूछा, बुद्ध, ईश्वर नहीं होते हैं ना? बुद्ध फिर मुस्कुराए और फिर उत्तर दिया, हाँ, ईश्वर नहीं होते। और वह आदमी भी चला गया। इस सब के बीच बुद्ध के पास एक शिष्य बैठा था उनका। शिष्य ने पूछा, बुद्ध, आपने दोनों व्यक्तियों को एक ही प्रश्न का अलग अलग उत्तर क्यों दिया? तो बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहा कि ये दोनों व्यक्ति अपना फैसला कर चुके थे। ये सवाल का उत्तर प्राप्त करने नहीं आए थे, ये सिर्फ अपने अपने पक्ष की गिनती बढ़ाने आए थे। सज्जनों, आज का विषय है वो भी कुछ इसी तरह का है। बहुत से लोग सिख धर्म में या किसी भी अन्य धर्म में हमेशा इस बात का हर किसी से जो उनको लगता है कि उनका जवाब दे सकता है, उनको पूछते हैं, मांस खाना पाप है? जहाँ हमारे धर्म में मांस खाने की अनुमति है, जहाँ मांस नहीं खाना चाहिए। तो मैं इस बात का उत्तर सिख धर्म के पर्सपेक्टिव से देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, आप संतुष्ट हो गए, तो कमेंट कर हमें बताइए। अगर फिर भी आपके कुछ अलग विचार हैं तो वो भी कमेंट के ज़रिए हमें बताने का यत्न कीजिए। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ वही लोग पूछते हैं जिनके मन में द्वैत चलता रहता है, जो मांस खाना भी चाहते हैं मगर उनमें डर भी लगा रहता है कि क्या हमारे धर्म में इसकी अनुमति है, कहीं ये पाप तो नहीं, कहीं हम मांस खाने की वजह से नरक में तो नहीं चले जाएंगे। तो इसका उत्तर गुरु नानक साहब ने अपनी गुरबानी में बहुत अच्छी तरह से दिया है। एक रात की बात है कि गुरु नानक साहब कुरुक्षेत्र में रुके हुए थे। रात को वहाँ एक राजकुमार आया और वो सूर्य ग्रहण का वक्त था। वो शिकार पर जाता जाता भटक गया था और उसने एक हिरण का शिकार किया हुआ था। तो उसने गुरु साहब से विनती की कि आपके पास आग है और आपके पास बर्तन भी हैं, कृपया मुझे ये हिरण का मांस भूनने की अनुमति दें ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। गुरु साहब ने उसको सहायता दे दी। तभी वहाँ पर उस खुशबू से जो वहाँ के लोग थे और कुछ पुरोहित इकट्ठे होकर वहाँ आए जहाँ गुरु साहब रुके हुए थे। उन्होंने क्रोध से और क्रूरता से कुछ शब्द कहे कि आपने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। सूर्य ग्रहण के वक्त हम जब कुछ भी नहीं खाते, आपने मांस पका दिया। अब आप नरक में जाएंगे। उनको श्राप देने शुरू कर दिए। तो गुरु नानक साहब मुस्कुराए और एक शब्द का उच्चारण किया। उस शब्द का सीधा सा मतलब ये है। दोस्तों, इस शब्द में गुरु साहब कह रहे हैं कि जो भी मांस खाने को पाप समझते हैं वो बताएं कि हमारा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है। वो मांस के संबंध में आते ही आप अपना नाक पकड़ लेते हैं। तो बताइए, आपके माँ बाप किस चीज़ से बने हुए हैं? आपका जन्म किस चीज़ से हुआ है? आप जब विवाहित होते हैं तो आप किस चीज़ से बनी हुई स्त्री को अपने घर पर लाते हैं? बालक जब दूध पीता है तो वो किस चीज़ से पीता है? वो भी तो मांस की बनी होती है। और जब हम कोई पंडित जो कह रहे थे गुरु साहब को कि आपने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तो गुरु साहब ने उनको कहा कि जब आप किसी राजकुमारों या राजाओं से दान में बेटा लेते हैं तो वो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भी तो शिकारी हैं, वो शिकार करते हैं, वो भी तो जीव हत्या करते हैं। आप सारा दिन भोले भाले लोगों को लूटते हैं धर्म के नाम पर, तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। आप उनसे पैसे ऐंठते हैं उनको जीवन में मुक्ति दिलाने के नाम पर, तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ मांस है और कौन सी चीज़ मांस नहीं है, जबकि ईश्वर हर एक इंसान में बसता है, हर एक चीज़ में उसकी जोत है, हर एक चीज़ में जीवन है, चाहे वो पत्थर है, चाहे कोई मांस से बनी हुई चीज़ है, जहाँ वनस्पति है। तो आप वनस्पति खाने से आपका धर्म भ्रष्ट क्यों नहीं होता? फिर जब हम चूल्हे में
कुछ पकाते हैं गोहे के उपलों से या लकड़ी से, तो उनमें जीव नहीं होते क्या? तब हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। तो इस बात को जब उनको समझ आई तो वो जो मांस हिरण का भुना जा रहा था वो सब ने खाया और गुरु साहब से आशीर्वाद लिया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। सो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों जिसमें सिख धर्म में मांस खाया गया है जहाँ मांस खाने की मनाही नहीं की गई है। महान कोश सिख धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है, इसमें भाई कान सिंह नाभा जी ने इसको संकलित किया है और बहुत बड़े विद्वान हैं। इसमें मांस की एंट्री में वो लिखते हैं कि सिखों में हिंदुओं की तरह मांस खाने का कोई विधान नहीं है, कि जब कोई मंत्र पढ़कर जहाँ कोई खास यज्ञ की वजह से, जैसे अश्वमेध यज्ञ की वजह से वो बलि देते थे किसी जानवर की, वैसा विधान नहीं है। धर्म से संबंधित नहीं है सिख धर्म में मांस खाना, और ना ही बौद्धियों और जैनियों की तरह मांस का त्याग है, कि ना ही तो हम इसको धर्म से जोड़कर खाते हैं, हम कोई खास तरह का मंत्र पढ़कर नहीं खाते मांस, और ना ही हम बिल्कुल ही त्यागी हैं कि हम मांस के नज़दीक ही नहीं खाएंगे। हम निहंग सिंह अपने गुरुद्वारों में जहाँ अपने त्योहारों में जहाँ हर रोज़ बकरे का जड़का खाकर उसका मांस पकाते हैं और खाते हैं। बहुत सारे गुरुद्वारे हैं साउथ में, हजूर साहब, वहाँ पर भी बकरे का जड़का होता है और मांस खाया जाता है। कश्मीर में भी बकरे का मांस झटकाया जाता है गुरुद्वारा साहब में और खाया जाता है। तो गुरु साहब, एक कंटेक्चुअल बात और है कि गुरु साहब ने सिखों को 4 गलतियों से रोका था कि आपने ये नहीं करनी। सबसे पहली गलती थी कि केस कत्ल नहीं करवाने, सिर से लेकर पैर तक आपने केस नहीं काटने। दूसरा था कुट्ठा खाना। कुट्ठा खाने का मतलब है हलाल कर कर पकाया हुआ मांस। उसका कारण था दोस्तों, अगर गुरु साहब मांस खाने से मना करते तो वो सीधा कह सकते कि मांस नहीं खाना। उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज़ कही कि जब हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें जुकाम हुआ है, डॉक्टर ये थोड़ी कहता है कि आप पानी मत पिए, वो कहता है कि ठंडा पानी मत पीजिए, इसका मतलब आप गर्म पानी पी सकते हो। गुरु साहब ने कहा कि हलाल किया मांस नहीं खाना। एक उसकी एक विशेष कारण था कि एक तो उस तरह औरंगजेब ने जो हुक्म दिया हुआ था कि हर व्यक्ति हलाल किया मांस खाएगा, जो एक बगावत का निशान था कि हम हलाल मीट नहीं खाएंगे। दूसरा कि जब हम हलाल किया मांस छकते हैं तो धीरे धीरे प्रवृत्तियां भी हमारे अंदर घर करना चाहती हैं। आदमी जालिम हो सकता है, वो जब अपने दुश्मन को पकड़ेगा, क्योंकि सिख एक मार्शल कौम है, उनको लड़ाइयाँ लड़नी थी, तो वो उसको तसीहे देकर मारेगा, जैसे कि मुगलों ने किया था। सिख अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा, उसको एक झटके में ख़त्म करना है ताकि उसको पीड़ा ना हो। ये बड़ा कारण था। और तीसरा कारण था कि हलाल मांस खाना एक तरफ इस्लाम कबूल करना था। जिसको भी इस्लाम कबूल करवाया जाता था सबके पहले उसको हलाल किया मांस खिलाया जाता था उस वक्त। तो इसकी वजह से गुरु साहब ने हलाल किया हुआ मांस खाना मना किया था। हम सिर्फ ये सोच सकते हैं, गुरु की मर्जी है, उसने क्यों किया ये सिर्फ वही जान सकते हैं। हम उनके फैसले को अगर हम कहें कि उन्होंने इसीलिए ऐसा किया था, तो वो गुरु की आंखों में आंखें डालने जैसी बात होगी। और सिख का जो आंखें हैं वो गुरु की कदमों से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो उनको फैसलों को हम कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते, या उनका विश्लेषण नहीं कर सकते। जो उन्होंने कहा वो हमें हर हाल में मानना होता है। अगर वो कहते कि मांस नहीं खाना तो हमें मांस नहीं खाना था, मगर उन्होंने ऐसी बात नहीं की। पर दूसरी तरफ ये भी है दोस्तों कि हम अगर जीव के स्वाद के लिए, जब मन की कुछ तरह आनंद करने के लिए मांस खाते हैं, तो वो हमारे लिए कष्टदायक हो जाता है। क्योंकि मन के स्वादों के पीछे भागना हर धर्म में बुरा माना गया है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है रोगी हो सकता है। गुरु साहब कहते हैं कि नानक फिक्का बोली है तन मन फिक्का होए, कि किसी इंसान को किसी इंसान को बुरा बोलना भी बुरा है। उसकी वजह से आपका जो शरीर है और मन दोनों रोगी हो सकते हैं, दोनों पर उनका प्रभाव पड़ता है। और किसी जीव को सिर्फ अपनी जीव के स्वाद के लिए मारना कितना बुरा होगा। आप इस बात से कह सकते हो कि मांस खाना नहीं चाहिए, क्योंकि दया की भावना आप में पैदा होनी ज़रूर चाहिए। आपके पास इतने साधन हैं, आपके पास अनाज है, चावल
चावल, कनक, दालें हैं, तो आपको मांस खाने की ज़रूरत क्या है। पर इसका संबंध किस धर्म से नहीं है कि आप मांस खाएंगे और आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं पर्सनली मांस नहीं खाता क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी को सिर्फ अपनी कुछ पल के लिए, आनंद के लिए किसी को मारना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी बाज़ार में जा रहे हैं और वहाँ आपको किसी समोसा, केक देखकर आपके जीभ में लालें गिरती हैं, वो भी खाना आपके लिए बुरा है, क्योंकि वो आप अपने लालचवश या अपनी कामना के बस उसको खाने का मन कर रहा है, और कामनाओं के पीछे भागना हर तरह में बुरा है। ये कुछ बातें थी दोस्तों, और कंक्लूज़न इसका ये हुआ कि आप मांस खाना है या नहीं खाना, ये आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। इससे आपके धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कम से कम सिख धर्म तो ऐसा कहता है। पर अगर आप इस सृष्टि को प्यार करते हैं, आपको हर इंसान में, हर जीव में परमात्मा की ज्योत दिखाई देती है, तो कोशिश करें कि आप मांस ना खाएं। धन्यवाद।